तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर था। तो हमारे मित्रों द्वारा पहचान वालों द्वारा कुछ सोल्व किया गया है। तो विज्ञान के पेपर में आपने क्या किया है ज़रा इसे देखते हैं हम लोग और इन्होंने क्या किया है। ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग बच्चों। पहला है एक अभिक्रिया दी है और उसमें बोला है उपयुक्त अभिक्रिया किसका उदाहरण है। कुछ बच्चों ने शायद विस्थापन अभिक्रिया भी लगाया है, लेकिन ये जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है जिसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो इनके द्वारा ऑप्शन नंबर बी इसको टिक किया गया है। दूसरा है कोई विलयन नीली लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान कितना होगा। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच मान 7 से कम होता है तो 7 से कम ऑप्शन नंबर सी आएगा। एक निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी बताया है इन्होंने Al2O3। ये बेसिक है। जो तीनों दिए हैं MgO, CaO, PbO तीनों बेसिक है। ये जो लेड है Pb ये हल्का उभयधर्मी प्रकृति का होता है परंतु बेसिक कहलाता है। इन्होंने ऑप्शन नंबर इसको सी को टिक किया है। अगला है मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन को बनाने के लिए। ऑब्वियसली उपरोक्त सभी के लिए सभी काम करता है मस्तिष्क। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्र वाहिका मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये टिक किया है इन्होंने। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। कुछ कुछ लोगों ने परितारिका द्वारा भी टिक किया है आइरिस पर, इसमें पक्षमाभी पेशियों द्वारा इन्होंने बताया है। तो ज़रा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको सही विकल्प चुनिए में 6 में से कितने आपके सही हैं और इनके कितने सही हैं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर वोल्टामीटर द्वारा नामक यंत्र से मापा जाता है। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर किस यंत्र से नापते हैं। वोल्टामीटर से। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को प्रकीर्णन या प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। देखिएगा आप लोग क्या उत्तर है इसका। किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब सदैव कैसा प्रतीत होगा। संभवतः दर्पण समतल दर्पण है, सीधा प्रतीत होगा। यदि सीधा प्रतीत होता है दर्पण कौन सा होता है, समतल दर्पण कहलाता है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उस प्रोटीन का जीन कहलाता है, जीन कहते हैं उसे। में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, हाइड्रा और ईस्ट में। ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। तो इन्होंने ये इसमें टिक किए हैं, ये ऑब्जेक्टिव लिखे हैं। ट्रू फॉल्स में पहला इन्होंने बोला है हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है, इन्होंने सही बताया है। दूसरा हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युत में तार होता है, इन्होंने गलत बताया है, बोले अर्थिंग के लिए होता है। वो जो हरा तार होता है वो अर्थिंग के लिए इन्होंने बताया है, तो इसको इन्होंने गलत बोला है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है, ये तो सत्य बात है। निकट दृष्टि दोष का उत्तल लेंस द्वारा संशोधन किया जाता है, ये गलत बात है, अवतल लेंस द्वारा किया जाता है, ऐसा इसमें इन लोगों ने बताया है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, सही टिक किया गया है इनके द्वारा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ जल निकलती, गलत, कालिख युक्त ज्वाला निकलती है। तो कुल मिला के इसमें से 3 सही और 3 गलत बताए हैं। सही गलत सही गलत सही गलत। अब ये कितने सही कितने गलत हैं आप लोग भी चेक कीजिएगा, आपके कितने सही और कितने गलत हैं। अगला है सही जोड़ी मिलाइए। पहला बोला है ऑक्सीजनित रक्त, तो डी धमनी के बारे में बोला है, पहले का डी। वी ऑक्सीजनिक रक्त, तो दूसरे का सी शिरा, धमनी और शिरा दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। तीसरा है द्विलिंगी पुष्प, तो गुड़हल, हिबिस्कस बताया इन्होंने, गुड़हल के बारे में बताया है। एक लिंगी पुष्प पपीता, पपीता को बोला है। संतरा, संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, खट्टा होता है ना, साइट्रिक एसिड। और चींटी का डंक, चींटी का डंक जो है मेथनोइक अम्ल इन्होंने बताया है। तो ये ज़रा देखिएगा, पहले का डी, दूसरे का सी, फिर एफ, चौथे का ई, पांचवे का बी, छठे का ए। पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का एफ, चौथे का ई, पांचवे का बी, छठे का ए डी सी एफ ई बी ए। ठीक है, आप भी आपका क्रम मैच कीजिएगा।
अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम। ब्लीचिंग पाउडर लिखा है, ब्लीचिंग पाउडर है। आपने क्या टिक किया है, लिखा है, बताइएगा। कौन सी एक धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती? विच मेटल डज नॉट करोड इजीली? गोल्ड लिखा है, सोना। मिश्र धातु क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं या धातु गैर धातु के मिश्रण से बनी धातु मिश्र धातु कहलाती है। ये तो परिभाषा सिंपल सी से आप लोगों को पता होगी, आप लोगों ने इसको लिखा भी होगा। हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है? ऑल्फैक्टरी बल्ब, घ्राण बल्ब लिखा है इन्होंने, घ्राण बल्ब। तो देखिएगा इसका और नाम क्या हो सकता है ऑल्फैक्टरी बल्ब का। दो तंत्रिका कोशिका मतलब न्यूरॉन के बीच सिनेप्स अंतर्ग्रथन में कौन सी क्रिया होती है? सिग्नल ट्रांसमिशन होता है, संकेतन संचरण। विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक किलोवाट प्रति आवर, किलोवाट घंटा में बताया है। तो ये इन्होंने वन वर्ड लिखे हैं, ठीक है। ये वन वर्ड है इनके। ये मैच द फॉलोइंग है, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, और इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो बच्चों आप लोग बताइएगा इनके कितने सही हैं, इनके कितने नंबर आ रहे हैं, आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं, कितने आप लोगों द्वारा सही किए गए हैं। शुक्रिया।